सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये ईद मुबारक। फैमिली को कितना टाइम देते हैं? अम्मी जब हयात थी तो जाहिर है सबसे पहले आके उनको मिलना, उनका हाथ चूमना, पहले अपनी माँ का हाथ चूमना, फिर उसके बाद बच्चों की माँ का हाथ चूमना। यहाँ से ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। मरियम नवाज सियासत में ना होती तो क्या होती? मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी कोरियोग्राफर बन सकती थी। फवाद चौधरी कॉमेडी अब लिखनी चाहिए। कर तो रहे। कॉमेडी एक्ट बहुत कर लिया, अब लिख लें कुछ कॉमेडी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद कुर्बान मुबारक। कुर्बानी हो गई है या होनी है? गोश्त खा लिया, बारबेक्यू बन रहा है या बिरयानी? ये बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं आ गई हूँ स्टूडियो से बाहर। मेरे पीछे गायें बकरे, जैसे कि आपके मोहल्ले में टहल रहे होंगे। आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ और जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए आज मैं ईद के रोज़ आई हूँ, वो हमारे भाइयों की तरह भी हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा भी हैं, आपकी भी हैं। उनका अंदाज़े सियासत, उनका तर्ज़ गुफ्तगू हम सबको बहुत भाता है और वो हमें अपने दिल के करीब यूँ महसूस होते हैं कि वो हम में से ही एक हैं। वो ऐसी जमात का हिस्सा हैं जो कि मिडिल क्लास की जमात है, जिसने हमेशा मिडिल क्लास के लोगों को कैप्चर किया और उनकी बातें और उनकी चुटकुले और उनके अशार और उनका अंदाज़ हमेशा उनको कहीं ना कहीं रखता है। वो मकबूल रहते हैं, उनको होना आता है, ख़बरों में रहना भी आता है, मकबूल भी रहना आता है, लेकिन वो मकबूल नहीं है। वो है फ़ारूक सत्तार, हम सब के फ़ारूक सत्तार और MK पाकिस्तान के रहनुमा। आइए आज उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कुर्बानी हो गई है या होनी है? बिरयानी वो खुद बनाते हैं या भाभी बनाती हैं? बहुत सारे चटपटे सवाल करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये ईद मुबारक भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे लग नहीं रहा आज जो है ना फारूक भाई ने खाना बनाया है। आज ईद का दिन है, आप रहमत बनकर आए हमारे घर पे। रहमत नहीं। जज़ाकल्लाह। ईद का दिन है, ईद की कुर्बानी का दिन है, पहला दिन है। कुर्बानी हो गई है? कुर्बानी हमारे फर्स्ट डे ही हो जाती है। अच्छा जी जी। तो क्या करवाया फारूक भाई ने? छुरी वुरी फेरी उसके बाद? हाँ, वो बकरे पे ज़रा होता है और फिर एक गाय का हिस्सा होता है हमारे यहाँ, तो हो जाता है। नहीं वो तो हो जाता है ना, खाने में क्या हेल्प करते हैं? खाने में बस मैं जो बना रही होती हूँ, जैसे पुलाव हमारे यहाँ बनता है फर्स्ट डे ना, सही। तो मटन का जो पुलाव होता है और कलेजी होती है, तो कलेजी जो मैं बना रही होती हूँ तो वो मैं साथ में उनको टेस्ट भी कराती हूँ। वहीं खड़े होते हैं किचन में ही? थोड़ी देर के लिए। बहुत देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। चक चक के बता देता हूँ कि हाँ ये पक गया, ये फिट है, ये ठीक है, ये मेहमानों के सामने। वैसे आप डिश को देख के बता देते हैं कैसी बनी है? शक्ल देख के 2 दाने चक के बता देता हूँ कि डिश कैसी बनी है? कैसे गुजरती है आपकी ईद? मसरूफियत है। ज़ाहिर है कि सियासत में होना और फिर ईद को पूरी तरह से उसके मज़े लेना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को वक्त देना, शोधा के घरों पे जाना, कब्रिस्तान जाना, सुबह नमाज, और फिर वहाँ पर अगर मीडिया मौजूद है तो मीडिया को भी मुंह देना ईद वाले दिन, कि किसी की ईद का मज़ा ना ख़राब हो। हम हर दिन पहुँच जाते हैं, कोई ऐसा बयान ना हो कि किसी की ईद ख़राब हो जाए, उसका मज़ा ख़राब हो जाए। बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बहुत एहतियात के साथ। जो सुबह उठ के मतलब तैयारी जो होती है, तो सारी एहतियातें पहले ही बांध लेता हूँ। तो फैमिली को कितना टाइम देते हैं? ईद वाले दिन तो फिर ये मौका मिलता है। अम्मी जब हयात थी तो जाहिर है सबसे पहले आके उनको मिलना, उनका हाथ चूमना, पहले अपनी माँ का हाथ चूमना, फिर उसके बाद बच्चों की माँ का हाथ चूमना। तो ये सिलसिला चलता है। कफ्शां से मिलना, और जाहिर है कि फिर मेरे यहाँ ईद के सेकंड डे ज़्यादा लोग आते हैं मिलने के लिए। जो आम अवामी और कारकुनों का अवामी होता है, कोई हाँ, वो दावत अवामी शावत होता नहीं है। होती। उसमें ये कि उनको हलीम जो है वो अच्छा वाला बनता है, वो हम बना हम बातें बनाते हैं और उसके साथ साथ हलीम बनाने वालों का दिल लुभाते हैं। एक्चुअली मोर देन 100 पीपल होते हैं, तो वो ऑर्डर पे नहीं बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए फिर ऑर्डर पे हलीम बनवा लेते हैं। तो वो सबको पता वो ईद उल फितर में और ईद उल अज़हा में। कौन कौन है फैमिली में? कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां हैं, जो अफशा और मेरी 2 बेटियां, दोनों बाहर हैं इत्तेफाक से। बचपन ही से जब अफशा भी गई थी तो अपने मामू के यहाँ पली बड़ी, 2 भाई हैं इनके वहाँ। उन्होंने बड़ा ख्याल किया। उसके बाद अपनी मेहनत से अपनी स्कॉलरशिप लेके फ़िज़िक्स में PhD की बड़ी वाली ने मेहनत ने, और छोटी वाली ने ग्रेजुएशन की, डबल मेजर्स, फिल्म मेकिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अच्छा। वो अब इंटर्नशिप वगैरह छोटी मोटी किसी का पॉलिटिक्स में आने का इरादा नहीं है? नहीं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। भाभी क्या चाहती हैं?
मैं तो मतलब बस न्यूट्रल है, बच्चे जो हैं आना नहीं चाहते लेकिन इंटरेस्ट है, पापा से पूछते रहते हैं कैसा चल रहा है क्या है। बड़ी वाली का अक्यूमेंट अच्छा है, उसका सियासी बहुत ग्रास्प है उसका, लेकिन उनको किसी को पॉलिटिक्स में आने का शौक नहीं, मेरी तरफ से भी कोई वो नहीं। अच्छा, आप दोनों बड़े मुझे पोलाइट लगते हैं शुरू से ही। बच्चों पे रौब किसका सबसे ज्यादा रहा बचपन में? अब तो डेफिनेटली बड़े हो गए। मेरे ख्याल में बच्चों का ही ज्यादा रोब हम पे रहता है। आजकल ऐसे होता है। हम उनको कहते हैं हम मम्मी वो हमारे पेरेंट्स हैं भाई और वो खुशी से ये कबूल करते हैं। अच्छा, तो यानी कि वो डोमिनेट करते हैं आप करते दोनों हैं, पर। बिल्कुल करते हैं। आपके नजदीक, दिल के नजदीक कौन है सब दोनों बच्चियों में सबसे ज्यादा? नहीं देखिए, मुझे मिदत के साथ ज़्यादा टाइम मिला, बड़ी तो वो बच्ची छोटी होते हैं। वाली को चूँकि टाइम नहीं मिला, ये लोग ज़्यादा वहाँ रहे अमेरिका, मैं जेलों में रहा, ये रेलों में रहे, तो छोटी वाली को थोड़ा फील होता है कि शायद मुझे इतनी ज़्यादा पप्पा से अटैचमेंट नहीं मिली, तो मैं जाता हूँ तो ख़ास तौर से उसको कैटर करता हूँ, उसके साथ ज़्यादा बैठता हूँ ताकि उसकी उस जो कमी है, डेफिशिएंसी को पूरा कर सकूँ। तो लाड कौन करता था बचपन में ज्यादा? मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा सियासी तौर पे भी मैं मसरूफ़ रहा, तो मुझे लगता है कि वो वाला मौका जो बचपन का जो बच्चों के साथ गुजारने का था ना, वो मुझे मौका मिला भी नहीं। आपको रिग्रेट होता हाँ, है रिग्रेट कभी होता है मुझे कि वो बचपन जो बच्चों का था? हाँ, वो मैं तो उस तरह नहीं एंजॉय कर सकता। भाभी थी, उनके साथ थी, मैं थी। अफशा थी। तो मैंने फिर सोचा कि इनकी भी कमी पूरी हो तो ज़्यादा बच्चों के साथ ही टाइम देना, उनको करना। अच्छा, मसरूफ तो आप अभी भी हैं, तो आप लेकिन अब फिर क्या मेरा करते आना हैं? जाना रहता था अमेरिका, वो बच्चे आ जाते थे। नहीं, लेकिन अब ये है कि वो बच्चों ने भी वो रियलाइज़ किया और उनको भी दिल करता है मिलने का ना, और बुलाते रहते हैं मुझे भी और अफशा को भी। अफशा 2 बार जाती है, मेरा थोड़ा वीज़े का इशू हो गया था, लेकिन मेरा भी आना जाना रहता है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जो बच्चों ने अपने करियर चूज करने का टाइम आया, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दोनों बच्चों को लेके माँ बाप बैठते हैं, आप लोगों ने क्या किया? नहीं, उन्हीं के फ्री विल पे बच्चे छोड़ा। हमें लेके बैठे बच्चों ने कहा कि नहीं बताएं। हाँ। नहीं, उनका फ्री विल था और वो बड़ी वाली को फिजिक्स में जाना था। हालांकि मैंने कहा देखो डॉक्टर बनना है तो बताओ, उसने कहा नहीं। हाँ, एक डॉक्टर का भी है। 2 ऑप्शन थे ना, एक उसने कहा डॉक्टर का मैं था और एक दूसरी, पॉलिटिशियन का था। हाँ, उसने कहा मैं दूसरी डॉक्टरेट करूंगी, फिजिक्स की डॉक्टरेट। तो वो फिर फिजिक्स में गई, उसने पीएचडी की यानी माशाल्लाह। आप लोगों की तरफ से एक फ्री हैंड था, हाँ, जो हाँ, करना है करो। बिल्कुल। यूसीएलए में थी, स्कॉलरशिप पे थी, फिर मिशिगन गई यहाँ पीएचडी में, वो ऑलमोस्ट उसका स्कॉलरशिप में, मतलब उसने बिल्कुल एंड हमेशा। नाउ शी इज मैरिड। शी इज मैरिड नाउ एंड मैरिड टू एन अमेरिकन बॉय, कन्वर्टेड मुस्लिम। जोसेफ को यूसुफ हमने बनाया। तो फिर रिश्ता कैसा है दामाद के साथ आप दोनों का? बहुत अच्छा है, जैसे बेटों की तरह है, बेटियां बेटियों की तरह हैं। ज़ाहिर हमारा कोई बेटा तो था बेटा नहीं है। हाँ। अच्छा, फिर उसने कमाल ये किया कि फिजिक्स में वो भी पीएचडी है, मिदत से सीनियर था वो, और वहीं पढ़ाता भी था यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अब दोनों एलए में सेटल्ड हैं, छोटी वाली भी एलए में ही है, मतलब कैलिफोर्निया में। अच्छा, लेकिन उसने कमाल ये किया कि उसको मिदत के साथ जो उसका लगाव हुआ या जो ताल्लुक़ बना, तो उसको पाकिस्तान के कल्चर से, पाकिस्तानी खानों से, अच्छा। और फिर उर्दू ज़बान से उसको जो शगफ हुआ, वो हम में से बहुत से लोगों से उसकी उर्दू अच्छी लग रही होंगी। सीरियसली, ये शगफ जो आपने बोला, आजकल के बच्चे, हमारे अपने बच्चे नहीं वो बोल शगफ के पाते। लफ्ज़ को समझता है। सीरियसली, बेसाख्ता, बरजस्ता, मिजाज, मेरे बच्चे नहीं समझते, माशाल्लाह वो समझते हैं। अच्छा, तो ये दिलचस्पी है उनको। उसको बहुत दिलचस्पी होगी। और चटपटे खाने भाभी? और वो उर्दू ड्रामे देख रहा है। लाइक बिरयानी एंड ही मेक्स बिरयानी, ही कुक्स वेरी वेल। बिरयानी जो है बिरयानी बहुत बना अच्छी लेते हैं। बनाता है, बहुत। बिरयानी बना लेते हैं, वाह भाई वाह। हिज फेवरेट डिश बिरयानी, तो वो बिरयानी बड़ी जबरदस्त बनाता है। वाह भाई, जबरदस्त, माशाल्लाह जब माशाल्लाह। हमारी बेटी कहीं ट्रिप पे जाती है तो आती है तो उसको बिरयानी बनी हुई मिलती है, उसके लिए बना के रखता है हमारे। यानी कि ये तो माशाल्लाह वो आपको यूसुफ दामाद मिल गए, जो आप अगर चिराग लेके भी ढूंढते तो ना मिलते। ऐसे ये अल्लाह ताला ने आपको ऐसा Literally तोहफा ऐसा दे है, दिया, है ना? literally ऐसा। उसको मालूम है आप पॉलिटिशियन हैं और सारी चीजें, हाँ हाँ, पॉलिटिक्स के बारे में वो पता है सारा पाकिस्तान पढ़ता है, की? उसको ज़्यादा मालूम होता है कि आज मेरा जलसा कहाँ हुआ, मेरा प्रोग्राम कहाँ हुआ। वो अब हाँ, मेरे को बताता है। भाई ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, थोड़ा सा बचपन में चले जाते हैं फारूक भाई यूसुफ आपके। का नाम हमने जोसेफ का नाम यूसुफ रख दिया हमने ना। जोसेफ था और यूसुफ हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप बचपन में कैसे थे? बचपन में मैं घर वालों को तो तंग करता था। शरारती थे? हाँ, शरारती। अम्मी घर- बताती थी हाँ, आपकी? अम्मी के लिए तो बहुत प्रॉब्लम थी शुरू में, और फिर वालिद साहब अपना वीटो पावर यूज़ करते थे। कितने बहन भाई हैं आप लोग? 3 बहनें, मैं एक अकेला। आप अकेलौते थे? नरीना औलाद में मैं। तो आप फायदा उठाते थे इस चीज जाहिर का? है, बड़ा फायदा। तो अभी भी उठाते हैं फायदा? नहीं, वो फायदा फिर उठाया। शादी का जब मरहला आया, कैसे मिली थी भाभी, कैसे मिली? सियासत का मरहला था, तो अम्मी अब्बा खिलाफ थे, पूरी पंचायत बैठ गई, खानदान के बड़ों की, मामू चाचा ये सब तो बैठ आप तो गए। डॉक्टर बन रहे थे और उस वक्त से आपने बताया कि चीजें आप बताते रहते हैं कि मुश्किलात आती रहती हैं, कैसे आए आप सियासत में? देखिए ना, एक
चीज़ दिल को जो लगी कि नाइंसाफ़ी है, मैरिड का कत्ल है, कोटा सिस्टम से सिंध के शहरों में रहने वाले बहुत से बच्चों का ही मुस्तकबिल तारीख नहीं होता, मुल्क का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है जब मैरिड का कत्ल होगा, अच्छे ग्रेड रखने वालों को दाखिला ना मिले और 3rd डिवीजनल डॉक्टर बन जाएं। तो मेरे ख्याल में फिर ये जब सोचा और एक्शन कमेटियाँ बनी, एहतजाज हुए, मुश्किल से हुआ, हाँ उसी वक्त हुआ ना। तो बी फार्मेसी में तो गढ़ बना, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ना दाखिला जिनको मिला तो वो सबसे पहले एपीएमएसओ में आए। फिर हमें मिला तो बड़ी मुश्किल से मिला, हमने भी कोटा सिस्टम की चक्की में हम भी पिसे गए। तो फिर हमने कहा नहीं, अब दूसरे बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए। हम तो डॉक्टर बन जाएंगे लेकिन कई लोग नहीं बन जाए जिनका हक है, नहीं बन सके। खैर आप आ गए, आपने सोच लिया, फिर पंचायत घर में बैठ गई, फिर हुआ क्या? फिर वही है कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो, तो अब अलम में बगावत तो बुलंद कर दिया था। सियासत से भी शादी की तो बगावत का अलम बुलंद किया, इनसे की तब भी यही हुआ। अम्मी कह रही थी कि भाई मेमनों में करनी है, रिश्तेदारों में करनी। मैंने कहा इतनी लड़कियाँ आपने देखी, वो तो मुझे सियासत का और सियासी होने का नाम सुन के ही दूर भागते थे, बाद में भले पछताए जब मैं मेयर बन गया। ये अलग बात है। नहीं तो फिर आपने कैसे, कब आपने अपना दिल दिया फारूक भाई को? नहीं अच्छा अभी बताया कि जब मेरी नीयत बिल्कुल सच्ची थी, है ना, लगन सच्ची थी, धुन पक्की थी, गलत एड्रेस दे के गई, ठीक है ना, हाँ सब कुछ गलत हुआ, हम भी अब रात गई बात गई, ठीक है ना। 4 साल गुजर गए, जब हम डॉक्टर बन गए, हाँ 3-4 साल 3 साल 4 साल, फिर उसके बाद हम मेयर बन गए, मतलब जो इलेक्शन लड़ा, पहला इलेक्शन एमक्यूएम ने, झाड़ू फेर दी, अनोपोज मेयर बन गए, वाटर बोर्ड के चेयरमैन बन गए, पानी की बंदिश थी, टीवी पे ऐलान करने आए तो हमारी खुश दामन साहिबा जो पहले भी हमारे हक में वकालत करती थी उनका दिल पहले आया हुआ था। बहुत हेल्प की थी, अम्मी को लेके जाना, हाँ डॉक्टर्स को दिखाना ही करना, तो खिदमत मैंने उसी वक्त शुरू कर दी थी ना। दिल जीत लिया था आपने उसी टाइम। मेरे लिए बिहारी कबाब लाई, बिहारन को नहीं लाए अगली बार, लेकिन बिहारी कबाब आई, तो कबाब भी खाए, उनको बन कबाब खिलाए, वो हाँ सब हुआ। तो फिर उन्होंने कहा देखो भाई तो वही लड़का है जिसने इतना ख्याल किया था हमारा, भाई अरे इसको मुबारकबाद दो भाई तुम। अब ये मतलब ये कि शशोपंज में कि दूं नहीं दूं, ब्रुक बॉन्ड में काम करती थी, तो इनकी जो सखियाँ जो होती हैं, जो सहेलियाँ होती हैं, उन्होंने फिर पूछ लिया कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, तुम जानती हो। तो फ़ोन किया, मेरे घर का लैंडलाइन थी मेरे, फोन हुआ था आपको, उन्होंने कहा नहीं करते हैं सब मेरे साथ बैठ। अच्छा वो सारी सहेलियों ने वो बनाया, करते हैं, देखते हैं कि तुम्हें पहचानते नहीं पहचानते ना। और मैं भी बहुत नया, मुझे ये था कि मैं किस तरह करूँ, जबकि मैं धोखा दे चुकी, मैंने झूठ बोला, गलत एड्रेस दिया। मैंने कॉल की तो इनके अब्बू ने उठाया था फोन ना नीचे से, और ये शायद ऊपर सो रहे थे। अच्छा। तो इनके अब्बू ने फिर कनेक्ट किया, तो मैंने कहा हेलो किया ना, मैंने कहा आपने पहचाना? हाँ फौरन पहचान गया मैं तो। हाँ, अक्षा बोल रही हूँ। हाँ। और स्पीकर पे फोन था, मेरी को-वर्कर सब मेरे साथ, वो सुन रही थी, सब सुन रही थी, वो लोग सब बिल्कुल सरप्राइज। आपको पता था ये हो रहा है वहाँ पर? जब आपको पता चला तो फिर क्या हुआ कि ये हो रहा था वहाँ पर? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क हो गया काम। अच्छा ये एक सवाल है, अच्छा, पता नहीं मुझे, पहले देखिए दूध का जरा छाछ भी फूंक फूंक के पीता, सही बात तो पहली मरतबा गलत एड्रेस दिया था ना, तो अब की मरतबा मैंने पूछा कि ये बताओ कि वैकेंसी खाली है या नहीं है। बड़े उससे उन्होंने पूछा वैकेंसी खाली, कोई एप्लीकेशन दी जाए तो एक्सेप्ट हो जाएगी? मैं क्या मतलब, ऐसी बन रही थी, मैंने कहा अच्छा बनो नहीं, बताओ। अच्छा वो तो भरम भी होता है ना जरा सा वो। अच्छा वैसे फारूक भाई ये सवाल मुझे नहीं पता आपसे इससे पहले इंटरव्यूज में हुआ है या नहीं हुआ है, ये पहला इश्क था या इससे पहले भी इश्क होते रहे? ठीक है, पता नहीं अब इसको इश्क को किस तरह डिफाइन करते हैं, बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल में क़यामत तक इसकी जुस्तजू रहेगी कि इश्क को कोई डिफाइन कर दे। क़यामत तक तो इश्क नहीं होता रहेगा। लेकिन देखो ना बचपन में होता है ना, क्रश आता है, फील होता है कि भाई ये लड़की अच्छी है, कोएजुकेशन है ना सिंथेटिक, लेकिन वो हाथ पैर बेड़ियाँ सब बांधी गई थी, वो कि भाई वो लड़कियों के साथ कैंटीन में नहीं बैठ सकते, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ नहीं सकते, वो कुछ पार्टी की तरफ से पाबंदियाँ थी, उसी वक्त से बड़े अच्छा एक मिसाल कायम करनी होती, हाँ अच्छी मिसाल कायम की, पार्टी की तरफ से पाबंदी थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं दिल तो चाहता था ना कि भाई बात करें जाएं सब जगह। तो फिर हमने क्या कि ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ के हमने लड़कियों को भी लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये आपको सही वक्त में मिल गई फिर तो आपने कभी इनको कोई ऐसा कोई गाना सुनाया हो? गाना गाते हैं वैसे आप, कभी गुनगुनाते हैं?
मेरा ख्याल में गुनगुनाता आदमी अपने लिए है। नहीं, वैसे आपको शौक है मौसीकी का? मौसीकी का है। किस किस्म की मौसीकी सुनते हैं? गज़लें सुनता हूँ, सॉफ्ट म्यूजिक सुनता हूँ। हो जाए थोड़ा सा गुनगुना देना भाभी के लिए। मेरे ख्याल में अफशा गुनगुना देगी। है भाभी, आप वैसे सुनाती हैं हाँ, गाने? ये गुनगुना। मुझे तो बस एक ही है जो इन्हीं को डेडिकेट हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुना दे, हम भी आपके साथ गुनगुना लेंगे। और फारूक भाई भी गुनगुनाएंगे। नहीं मेरी जान, हाँ। नहीं मेरी जान छुड़वा दी ना, इसने अच्छा किया। जान छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगी जान। नहीं जान छूट गई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। वाह। अब आप भी जवाब दे दें। कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। यहाँ से ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। वो ये आगे आप- वाली ये बात आप तो कह की रहे नहीं। हैं, ये आप कह रहे हैं। आगे वाली बात तो की नहीं। ये वाली लाइन आप गुनगुना के बोल दो। हाँ, ये आप जरा मेरे गुनगुनाएं। ख्याल में मैंने कह दिया ना। हाँ। बस बात वो ना कहते हैं ना, कोई था, ना ना कोई है, ना कोई होगा। पक्की बात है ना? हाँ, तो ये आप भी कह रहे हैं ना मेरे लिए, आपके लिए कह रहे हैं। मतलब ये कि मैं तुम्हारी तरफ से भी कह रहा हूँ, अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ। अच्छा, वैसे आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, तो आप हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ अच्छी हुई है। जो मैंने 4.5 साल MKM से अलग होकर ख़ास तौर पर तालीमी इदारों, नौजवानों, उनकी जो फलाही अंजुमनें तंजीमें थी, उन पर फोकस किया ना मैंने, तो उससे मेरी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ी। तो अभी आपको लगता है कि सोशल मीडिया में मजीद आपको एक्टिव होना हाँ, चाहिए? होना है। अच्छा, सियासी गुफ्तगू तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ईद का मौका है। अच्छा, ईद आपकी आपको कभी ऐसा लगता है कि ईद कोई ऐसी चीज़ जिससे अधूरी है आपकी ईद? अब तो ज़ाहिर है कि वालदा की जो अदम मौजूदगी, वो उसका तो बहुत शिद्दत से एहसास होता है ना, कि चांद देख के 10 दिन पहले ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नमाज पढ़ के आना, उनके साथ बैठना, उनकी दुआएं लेना, वो कमी तो कोई वो तो कोई नहीं नहीं कर कर सकता। तो हाँ, वो बस तो नीचे ही ज़ाहिर होती है। थी। हम लोगों को भी अच्छा लगता, अब तो बिल्कुल लगता नहीं अच्छा लगता। और माँ बाप की कमी तो शायद फिर कोई पूरी कर भी वालिद नहीं साहब का तो सकता। 10 साल पहले ही इंतकाल हो हाँ। गया, 10-11 साल। तो वो एक आपको लगता है कि ज़ाहिर वो तो एक खला है, उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कोई ऐसी ईद सियासी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद जो आपको भुला ही नहीं भूलती, ईद का एक मौका और ऐसा वाक़या? देखिए, वो वाक़या तो एक होता था कि भाई हम अब सबको ईदी देने वाले बन गए, लेकिन हम ईदी लेते थे जब 90 पर होते थे। बस मैं इससे ज़्यादा बात आगे नहीं करूँगा। मज़ा आता था उस वक्त? देखिए, लगता था ना कि भाई हमें भी कैसे वो time भाई हमें कोई, देखिए हर अच्छी चीज़ को मिस करेगा आदमी। वो गलत चीज़ हुई, उसको हम भुला भी नहीं सकते, लेकिन उसका इजाला क्या, उसका इजाला करना है। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा मैं आपसे छोटे मोटे सवाल कर लूँ कि जाते हैं शॉपिंग पे लेके भाई आपको? दुबई में जब होते हैं तो हम लोग साथ होते हैं। यहाँ जाते हैं? यहाँ पे बहुत बच्चे होते हैं तो शायद हम हाँ। लोग डॉल्मेन हाइपर चले जाएं, हाँ। वो भी बहुत ही कम। जैसे एक कभी दफा- कभी कभी ऐसा होता है भाभी कि आप कोई फरमाइश करें और ये आपकी फौरी पूरी कर दें? ऐसा होता है फौरी, बस यूं आपने निकाला मुंह से और फारूक भाई गए और ये फरमाइश पूरी, ऐसा होता है? एक दफा ऐसा हुआ था। एक दफ़ा अल्लाह की बना अल्लाह की बंदी। ये अच्छा चले, हमको मेरे एक दफा याद ये है अच्छा मगर। मेरे बहुत सारे गुनाह बख्शने का नहीं करते हैं वैसे तो। मैं बोलती हूँ तो हो जाती है। अच्छा। करते हैं, हाँ। बहुत कम ऐसा हुआ कि नहीं हुआ किसी वजह से, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने किया। हाँ, और करते हैं। करते हैं। फौरन भाभी ने पॉलिटिकल हाँ। आंसर लिया, यू टर्न लेके भाभी वापस आई और भाभी ने कहा नहीं नहीं, मुझे यहीं तो रहना है। चले भाभी, हम तो यहीं हैं। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि भाभी हमारे लिए खाने बना रही हैं, बिरयानी रखी हुई है। और आप क्या बना रही हैं? बस मैं सोच रही हूँ अब आपको ग्रिल बना के खिलाऊं। क्या बहुत जबरदस्त बात है बनता भाई। इसमें वो योगर्ट और सारे Oh चीजें my बना God। के ना बहुत अच्छा बनता है। पानी आ गया मेरे मुंह में। तो मैं खाती हूँ ग्रिल चिकन, भाभी जा रही हैं किचन में और हम जा रहे हैं ब्रेक पर, और आप जाएंगे अपने खाने की टेबल पर। तो जाइए ज़रूर, लेकिन इधर उधर भी देखिए कहाँ कहाँ गोश्त नहीं बटा, कहाँ कहाँ लोगों ने नहीं खाया, उनको ज़रूर देखते रहिए और मेरा शो देखते रहिए, क्योंकि फारूक भाई मेरे साथ हैं। बड़ी मज़े की बातें होने वाली हैं। ब्रेक लेते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। और खाना पीना भी हो गया, बड़ी चटपटी सी बातें भी हो गई। अब ज़रा वो बातें जो कि हम करने आए हैं। फारूक भाई, क्या हो रहा है ये
आपने तो मिशन बनाया, और यकीनन अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात भी हो रही थी कि वो यूथ को इकट्ठा करने का आपका मिशन अभी भी जारी है। MQM बहुत सारे हिस्सों में बटी, फिर एकदम जुड़ गई और आप सब आ गए, आप आ गए, मुस्तफ़ा कमाल आ गए। ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ? अचानक तो नहीं हुआ होगा? हाँ बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। मेरी तो ये शदीद ख्वाहिश गुज़िश्ता 2 सालों से रही थी। मेरी अलहदगी को 4-4.5 साल हुए, लेकिन 2 साल के अंदर ही मैंने ये महसूस कर लिया था कि मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी जगह, मेरी साख, मेरी कबूलियत लोगों के दिलों में, मेरा एहतराम, वो सब अपनी जगह। जो माजी में मेरा कंडक्ट ओवरऑल रहा, MQM में भी जब लंदन के साथ हम थे, जब हमने काम किया, और उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें जो डिफेंड नहीं की जा सकती थी, लेकिन पार्टी नज़रिए के साथ चूँकि एक मुखलिसाना एक वो था, तो उस सिंसेरिटी के नतीजे में तो लोग सिंसेरिटी को देखते हैं, क्रेडिबिलिटी को देखते हैं, और एक्सेप्टेबिलिटी उसी बुनियाद पर बनती है। तो इसलिए लोगों ने कहा कि मैं तो 2 साल से कह रहा था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार, ये तीनों जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, एक नई तवानाई जो है वो कायम होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और एक करंट आएगा लोगों में, और मायूसी उम्मीद की तरफ जो है वो सफ़र। लेकिन ये मायूसी उम्मीद में बदल रही थी और फौरन ही बल्दियाती इलेक्शंस आ गए और आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया, ये क्यों हुआ? देखिए 4 दिन के अंदर तो मायूसी को ख़त्म करके लोगों को बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालने पर हम शायद आमादा नहीं कर सकते थे। और हमारा जो रीयूनिफिकेशन था, अगर वो इंतखाबात के नताइज हमारी कम से कम तवक्को से भी नीचे अगर आते, जिस तरह की तैयारी पीपल्स पार्टी ने क़ब्ल इंतखाब धांधली, जेरीमैंडरिंग, दौरान इंतखाब धांधली, और फिर इंतखाब के बाद तीनों मरहलों में तो नजर आई ना बल्दियाती इंतखाबात में, वो एरिया रगड़ता रह गया हाफिज नईम और रहमान, वो दर बदर की वो ठोकरें खाई, वो PTI कब की भी उसको सपोर्ट मिल गई, लेकिन शहर के सारे चौधरी भी मर जाएंगे तो पग तुम्हारे सर पे नहीं सजेगी। हमने पहले कहा था, क्योंकि तुमने कराची के अवाम से वफा नहीं की, तुम्हारी वफादारी का तकाजा था, MQM के साथ खड़े होते, MQM ने तुम्हें दावत दी, साथ मिलकर बॉयकॉट करते, फिर देखते अकेले ये पीपल्स पार्टी एक पार्टी नंबर 1 होती, जो भी होती ये अपना मेयर लाती, फिर हम बाहर से बल्दिया चलाते, कराची की बल्दिया के फैसले बाहर से होते, और जो फैसले हम बाहर के बल्दियाती ऐवान में अवामी असेंबलियां लगा के करते, हम और जमात इस्लामी। तो आप ये कह रहे हैं कि हाफिज नईम और रहमान ने जमात इस्लामी को बाइकआउट ही कर देना चाहिए था? उनको भी करना चाहिए था, क्योंकि देखिए PTI, MQM और जमात इस्लामी का एक ही वोट बैंक है, ज़िला वस्ती, ज़िला शर्की, ज़िला कोरंगी और औरंगी टाउन, और थोड़ा बहुत ज़िला जुनूबी है, बाकी मलीर, लियारी, जुनूबी के बहुत सारे और इलाके, ये और केमाड़ी, ये वो इलाके जो उन्होंने जानबूझकर नए ज़िले बनाकर 15% वोट पर 40% सीटें निकाली, अपने UC के हल्के 20,000 पर बनाए, और हमारे 90,000 पर, गोया के क्रिकेट मैच में अभी टॉस नहीं हुआ और एक टीम को 500 रन आपने पहले ही दे दिए। तो ये कैसा मैच है? ये इवन हैंडेड, ये बराबरी का मुकाबला तो नहीं है, एक को पहले ही सबकत है इस बुनियाद पे कि उसके हल्के छोटे हैं। तो ये समझना चाहिए था, और उसमें फिर ख्वार होना, रोना, और फिर दोनों को मिलाकर भी कितना वोट मिला? पीपल्स पार्टी को जो वोट पड़ा वो 4.5% कराची के टोटल वोट, जमात इस्लामी को 4.25%, और PTI को जो है वो तकरीबन कोई 2%, 2-2.5%। अच्छा, हमारा 2015 में 12% वोट था, हमारा अपना 12 लाख नहीं निकले ना, टर्नआउट नहीं था ना। निकला। अच्छा, अब जब ये होना था तो फिर अगर कोई भी मेयर बन जाए तो वो 80-85% अगर वोटर नहीं निकला तो वो कराची की क्या खिदमत करेंगे? और उसमें जाहिर है कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा कि बॉयकॉट की मुख्तलिफ वजूहात क्या हैं, लेकिन एक वजह तो ये कि लोगों को ये समझ में आ गया कि 70 सीटों के खसारे से अगर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा, और 70 सीटें पहले ही हमारी छिन गई हैं और एक सबकत दूसरी पार्टी को मिल गई है, तो फिर ये पता है कि ये कराची पर अपने कब्ज़े को, नाजायज़ कब्ज़े को मुकम्मल करने के लिए और कराची को कॉलोनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी का जो प्रोग्राम था, पहले उन्होंने बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल ले लिए, मुकम्मल 140A की नफ़ी की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं माने, MQM से माहिदा, जमात इस्लामी से माहिदा, उस वक्त PSP से भी माहिदा किया जब उनकी 7 दिन की भूख हड़ताल, वो जो धरना दे के बैठ,
सबसे के नहीं माने, एक वो ले ले मर्दमशुमारी में फिर जो हाथ होता है हमारे साथ फिर हुआ। इसी तरीके से यानी जो सिंध के जो डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर्स कराची के और जो उनके शुमार कुनंदगान, उनको पॉलिसी थी कि भाई नहीं गिनना, आपको जाना नहीं है, टैबलेट पे दिखाने के लिए एंट्री करनी है, एंटर करना नहीं है, और एक फॉर्म देना जो कहीं मर्दमशुमारी की स्कीम नहीं। मर्दमशुमारी ले लें, बल्दियाती इख्तियारात ले लें, वसाइल ले लें, हल्का बंदियाँ ले लें, बल्दियाती इंतखाबात ले लें और 15 सालों की कारकर्दगी ले लें, मेरे ख्याल में बकरे की माँ अब छुरी के नीचे आई है। और इलेक्शंस के बाद मखलूत हुकूमत ही बनती हुई नजर आ रही है फारूक भाई, जो सूरत हाल है, आप होंगे हुकूमत का हिस्सा होंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हमें हुकूमत का हिस्सा होने से ज़्यादा, जो मेरा नज़रिया है, जब मैं एमकेएम से अलग भी था तो मैंने ये भी कहा था कि ना पीटीआई के साथ शामिल होना था, ना पीडीएम के साथ होना था। एक अपना अलग इंडिपेंडेंट स्टेचर रखे, हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर करें, वज़ीर आज़म को वोट भी दें, स्पीकर को वोट भी दें, अदम एतमाद का वोट भी दें, लेकिन अदम एतमाद पर चूँकि हुकूमतों की तब्दीली है और उसके पीछे कुछ अवामिल और महर्रिकात नज़र आते हैं, उसका अगर आप हिस्सा बन जाते हैं तो लगता है कि आप सारी सियासत डिक्टेशन में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने उसूलों पर भी खड़ा होना होगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने साथ, आप इंडिविजुअली कह रहे हैं? मैं इंडिविजुअली कह रहा हूँ और ये बातें मैं समझाता हूँ। इसीलिए पीटीआई से जब वो पीटीआई के साथ मिले हुकूमत में, मैंने कहा मिलने की बजाय जिस तरह बीएनपी ने किया था कि वो शामिल नहीं हुए थे, वजारतें नहीं ली थी, हुकूमत का बोझ नहीं लिया, लेकिन हुकूमत को अपने एजेंडे पर काम करवाते रहे। अपने जो सारी बातें थी, चाहे वो लापता अफराद की बाजियाबी हो, और ये बात आप आगे भी रखेंगे? आगे भी रखूंगा। मेरा मतमा नज़र यही है कि 2 वजारतें लेकर हम कराची और पाकिस्तान की काया नहीं पलट सकते। आप उनके इत्तेहादी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, आप हुकूमत में हैं, आप ये सारे जो कराची में गैर मुनसिफाना तकसीम, मर्दमशुमारी का मामला, ये सब क्यों नहीं उठाते वफाक के साथ? मेरे ख्याल में वफाक के सामने उठाया और वफाक ने तो फिर भी रिस्पांस दिया, पीएमएलएन ने। अच्छा। और हमें एक मालूमात तक एक्सेस भी मिली। और फिर हमारी निशानदहियों पर दुरुस्तगी और जो बेहतरी का अमल था वो भी हुआ। और उसी के नतीजे में 7 अप्रैल को मर्दमशुमारी जो है वो फाइनल और क्लोज उसकी हो गई, उसको सील कर दिया। और उस वक्त 1,43,00,000 आबादी दिखाई गई, जब हमने उन्हीं के नताइज के मुताबिक डिजिटल डेटा की मालूमात पे 32,000 इमारतें, सैकड़ों नई बस्तियाँ, फिर पहाड़ियों पर बसने वाली जो नई आबादी, उन सब का जिक्र करके वो सारी चीज़ें पहले भी रखी। और उनके अपने डेटा ने कह दिया कि भाई एक जगह पे 12 मंजिला इमारतें, लेकिन 2 मंजिलों को गिना गया, पहली और दूसरी। एक जगह 8 मंजिला, उसमें 2। तो ये सारी, और फिर कच्ची आबादियाँ 4,000 गिनी नहीं गई। तो जब ये इंकशाफात वाज़े होकर हमारे सबूत के तौर पर सामने आ गए उनके डिजिटल डेटा में, तो उन्होंने उसे फिर जो दुरुस्तगी का या जो वेरिफिकेशन का अमल था, तो जब वो अमल हुआ, बल्कि एक्सटेंशन की उन्होंने कई, और 15 मई तक एक्सटेंड हुई सभा में। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी को भी थे ना मर्दमशुमारी पे? कराची के नहीं थे, उनको तो सिर्फ वो तो चोर मचाए शोर वाला उनका हिसाब मिसाल है कि जब चोर पकड़ा गया, एक्सपोज हो गया, पता चल गया कि उन्होंने ही हर चीज़ गस्ब के इख्तियारात, वसाइल, ज़मीनें, सब कुछ उन्होंने किया है। तो अब उन्होंने मतलब मर्दमशुमारी में भी जिस तरह 72 से कर रहे हैं हमारे साथ, 72 की मर्दमशुमारी ले लें, 81 की ले लें, 98 की ले लें, या उसके बाद 2017 की ले लें और आज की ले लें, मतलब वाज़े हमने हर मयार से और हर पैमाने से उनको तोल के बता दिया। और वाज़े तौर पर ये बात सामने आ गई कि हमारी आबादी को अंडर काउंट किया जाता है, कम गिना जाता है, छुपाया जाता है, चुराया जाता है, दबाया जाता है, लापता किया जाता है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 48 लाख की आबादी को बाजियाब कराया 1.25 महीने में। अच्छा, और अब दुरुस्तगी वेरिफिकेशन, वो तो एक्सटेंशन हुई थी। इंशाल्लाह अब जो नताइज आएंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि जहां हमने 48 लाख बाजियाब कराई, अल्लाह ने चाहा और बाजियाब होगी। और एक रीजनेबल फिगर तक मुझे यकीन है कि हम जाने में इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद मखलूत हुकूमत ही बनती हुई नजर आ रही है फारूक भाई, जो सूरत हाल है, आप होंगे हुकूमत का हिस्सा होंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हमें हुकूमत का हिस्सा होने से ज़्यादा, जो मेरा नज़रिया है, जब मैं एमकेएम से अलग भी था तो मैंने ये भी कहा था कि ना पीटीआई के साथ शामिल होना था, ना पीडीएम के साथ होना था। एक अपना अलग इंडिपेंडेंट स्टेचर रखे, हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर करें, वज़ीर आज़म को वोट भी दें, स्पीकर को वोट भी दें, अदम एतमाद का वोट भी दें, लेकिन अदम एतमाद पर चूँकि हुकूमतों की तब्दीली है और उसके पीछे कुछ अवामिल और महर्रिकात नज़र आते हैं, उसका अगर आप हिस्सा बन जाते हैं तो लगता है कि आप सारी सियासत डिक्टेशन में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने उसूलों पर भी खड़ा होना होगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने साथ, ये आप इंडिविजुअली कह रहे हैं? मैं इंडिविजुअली कह रहा हूँ और ये बातें मैं समझाता हूँ। इसीलिए पीटीआई से जब वो पीटीआई के साथ मिले हुकूमत में, मैंने कहा मिलने की बजाय जिस तरह बीएनपी ने किया था कि वो शामिल नहीं हुए थे, वजारतें नहीं ली थी, हुकूमत का बोझ नहीं लिया, लेकिन हुकूमत को अपने एजेंडे पर काम करवाते रहे अपने।
आपने जुमला कहा जो कि एक मशहूर फिल्म का डायलॉग था कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई, और वो आपने इतना अच्छा कहा था फारूक भाई, पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा, शायद वो हीरो से भी अच्छा आपने अदा किया था। तो ये वाकई आप शरीफ हो गए थे, अभी आप दोबारा बदमाश हो गए, क्या सीन है? देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि शरीफ आदमी को पहले भी बदमाश बनाया इस मुल्क के जबर ने, इसके निज़ाम ने, इसकी नाइंसाफियों ने, इसके जुल्म ने, इस मुल्क के निज़ाम के। और अगर वो शरीफ आदमी को मतलब उसी तरफ धकेल रहे हैं तो फिर वो शरीफ आदमी क्या करेगा? वो कहते हैं ना कि ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, तो मतलब अगर ये पॉलिसी रही मुल्क में तो फिर शरीफ आदमी के लिए जिंदा रहने की गुंजाइश है। अच्छा जरा ये बात जो आप कर रहे हैं ना, तो मुझे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जरा वो रैपिड फायर है। अच्छा, कुछ शख्सियात के मैं नाम लूंगी, सियासी शख्सियात हैं, अगर वो आप बताना चाहेंगे वो सियासत में ना होते तो वो क्या होते? मरियम नवाज सियासत में ना होती तो क्या होती? मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी कोरियोग्राफर बन सकती थी। कोरियोग्राफर? मतलब वो तो डांस करवाते हैं। नहीं, कोरियोग्राफर है ना, ड्रेसिंग करते हैं, वो पूरी आउटफिट्स जो होती हैं वो सारी चीजें तैयार करते हैं। अच्छा, हाँ, वो पूरा डिजाइनर होती? हाँ, राइटर भी हो सकती थी। अच्छा, हाँ, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि उनका कंटेंट, जो फैशन डिजाइनर हो सकती हैं, वो बहुत सारी और चीजें कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहुत सारी अपने एक बेसिक उसको भी कायम रखा है। कैसी सियासतदान है? अब देखिए, सियासतदान बहुत अच्छी है, लेकिन मुकम्मल अगर अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलेंगी ना तो बहुत जल्दी वो भी महाज़ाराई पे गए, ठीक है, अल्ताफ हुसैन साहब भी महाज़ाराई पे गए, सही, इमरान खान भी महाज़ाराई पे चले, तो वो नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज भी महाज़ाराई पे चली जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी तो मैं समझता हूँ कि उन्हें कॉमेडी अब लिखनी चाहिए। कर तो रहे हैं कॉमेडी एक्ट बहुत कर लिया, अब लिख लें कुछ कॉमेडी। फिरदौस आशिक खान डॉक्टरी करें, वो मेरे जैसे डिग्री को वो करें, डिग्री का वो तो आपको भी कह सकती हैं आप डॉक्टरी अगर मुझे कहें, और अगर लगता है कि मैं भी फेल हो गया उनकी तरह तो बिल्कुल वो कहें, उनका हक है। अच्छा, हाँ, अच्छा ये लेकिन अगर कराची के लोग और आवाम फैसला करेंगे कि मुझे इलेक्शन से ज़्यादा जिस चीज़ में दिलचस्पी है कि नौजवानों की एक नई क़यादत, नए चेहरे, नया खून उनके हाथों में हम देकर जाएं, ये सारी बागडोर सियासत की और नज़रिए की, एक मिडिल क्लास पढ़ा लिखा सियासी अमल MQM के अलावा किसी के पास था ही नहीं, और MQM की जगह कोई कराची में और सिंध के शहरों में ले भी नहीं सका, तो ये वैक्यूम और नुकसान पहुंचाएगा। तो ये आप फिर यही करें जो आप कर रहे हैं। यही मैं कर रहा हूँ। शेख रशीद को भी अब कोई किताब वगैरह लिखनी चाहिए मेरे ख्याल में। कौन सी किताब? क्योंकि उनके भी बहुत सारे तजुर्बे नाकाम हो गए। उन पे कई किताबें लिखी गई हैं वैसे, वो भले लिखी गई हों और उन्होंने अब तक बड़ी अपनी दानिश में कामयाब सियासत की थी, लेकिन मेरे ख्याल में एक वक्त आना था ये सियासत अब वो बैठ जाएं किताब लिखें। अब किताब लिखें, लिखवा लें किसी से लिखवा लें। मेरे ख्याल में सभी का यही है कि अब वो कंसल्टेंट बन जाए पॉलिटिकल। शहबाज शरीफ देखें, इकोनॉमी या बिजनेस माइंड उनका, एंटरप्रेन्योरियल, उनको भी चाहिए कि वो एक टीम ऐसी निकाल के दे जो नौजवानों की हो, यूथ जो है वो एंटरप्रेन्योरियलशिप जो है ना उनको आगे लाएं। IT में हम क्या कमाल दिखा सकते हैं उसका हम करें। इसके अलावा दुनिया में जो भी नए रुझान आते हैं उसमें हमें किस तरह कनेक्ट करना है, हमारी इंडस्ट्री को हमारी एजुकेशन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये करें। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जरूर हैं, अच्छे सियासतदान भी हैं। एक ऐसे डेवलपमेंट कमीशन बने आर्टिकल 149(4) में, उसमें एहसन इकबाल को होना चाहिए, शहबाज शरीफ को होना चाहिए, ये इन लोगों की जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी की मेरिट को आप कम नहीं कर सकते। PMLN के पास लोग अच्छे हैं लेकिन उनकी भी उनका इस्तेमाल सही नहीं हुआ। सही। इसी तरह MQM में भी अच्छे लोग बता दिया। वो MQM तो नहीं, आप अगर सियासत में ना होते तो क्या होते? देखिए, मैं कहीं पर भी होता ना, मैं वहाँ सियासत ही कर रहा होता। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर मैं डॉक्टर ही बनता तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की एक सियासत है, मैं वहाँ पर होता, वहाँ हम लोग इलेक्शन लड़ रहे होते, वहाँ हम डॉक्टर्स के और पैरामेडिकल जो हमारा वो है उनके मसाइल को हम उठा रहे होते। तो कहीं ना कहीं एक सरिश्त में होती है ना, एक निज़ाम से बगावत अगर है आपकी सरिश्त में, और उसकी आपने पिंच को महसूस कब किया जब कोटा सिस्टम ने मेरे दाखिले के रास्ते में रुकावट डाली। 1 नंबर से मेरा दाखिला रह गया मेडिकल कॉलेज में, 10 पर्चे रिपीट किए मेहनत करके, तो फिर 1 नंबर से कराची में रह गया, मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज चला गया जामशोर, और वहाँ जो मिजाज पुरसी कौम परस्तों ने की है कि भाई वो 2nd और 3rd डिवीज़न में उनको डॉक्टर वो बन जाते थे, हम आला 1st डिवीज़न पे नहीं बनते थे, लेकिन फिर भी कौम परस्ती की उसमें चक्की में उसमें आप पिसे हैं बहुत, हम पिसे ना, और सब पिसे हैं उसमें। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पिसे हैं, वो तो हैदराबाद से थे उन्होंने, और उनके मामू ने तो बहुत करीब से ये सारी चीज़ें देखी। उनकी तो MQM से और ज़्यादा इसलिए निस्बत बनती है कि उन्होंने तो सब कुछ अपने सामने होता हुआ देखा है। अब ये इतनी जो दास्तान है जद्दोजहद की और आपसे हमारी गुफ्तगू होती रहती है, अपनी ज़िंदगी को अगर आप एक शेर में ढालें
अपनी सियासी, अपनी ये जो आप चक्कियाँ पिसे जब आप पढ़ रहे थे, कैसे ढालेंगे आप? मेरे ख्याल में मैं एक अंग्रेजी का मुहावरा यूज़ करता हूँ कि व्हेन दी गोइंग गेट्स टफ, दी टफ गेट्स गोइंग। शायद मेरी सरिश्त में सहना, बर्दाश्त करना और एक मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना, थोड़ी सी अल्लाह ताला ने ये सियासी सूझबूझ दे दी कि महसूस करना कौन सी अपॉर्चुनिटी है। मैं 2 साल से कह रहा था कि हम तीनों को मिलना होगा और ये दोनों मेरी बात मान के नहीं दे रहे थे उस वक्त। तीनों ये ट्राइका है ना, हाँ। इस पर कोई शेर सुना दे। इस पे मैं क्या शेर सुनाऊं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। तो हमने ये तहिया किया, हमने कमरे कस लिए हैं, बेल्ट बांध ली है और हम इस सफ़र पर निकल गए। हिचकियाँ हैं, टर्बुलेंस है, हिचकोले खा रहा जहाज़, लेकिन जाहिर है पायलट्स बुरे नहीं हैं। मंजिले पहुँचेंगे, जहाज़ भी अच्छा है, मंजिले पहुँच पाएंगे, पहुँचेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं पहुँचेंगे। इस कॉन्विक्शन के साथ तो ये काम शुरू किया है और ये आप ज़रा, मैं चाहूँगी और पाकिस्तान को उसकी मंजिल पर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। कुर्बानी का दिन है और आप लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो आप कोई एक छोटा सा मैसेज दे दें, फिर हम ज़रा ख़त्म करेंगे इस इंटरव्यू को। देखिए, मैं समझता हूँ कि अखलास और बेगर्ज होकर, खुलूस दिल के साथ, बेलॉस होकर और इस्तकामत के साथ, ये अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टेडफास्टनेस, सिंसेरिटी और सेल्फलेसनेस, इसकी बुनियाद पर कोई भी जद्दोजहद की जाए वो हमेशा कामयाबी से हमकिनार होती है। मेरा अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल है और मेरी लाइफ इसी तरह के मद्दोजज़र से गुजरी है। तो मैं समझता हूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर ये जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं, तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान से लेकर फिर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, फिर तहरीक बक़ाए पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान में, मेरे ख़्याल में मैं ये समझता हूँ कि हम अगर हमारा शुमार एहसान करने वालों में है और गैर मशरूत हमारी पाकिस्तान के साथ एक वाबस्तगी है तो वो कायम रहनी चाहिए। ईद उल अज़हा की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। कुर्बानी की ईद है, कुर्बानी का जज्बा कायम रखे, हौसला रखे। दरख्त उगेगा तो कुछ फल आपको भी मिलेंगे, लेकिन आबियारी करें, दरख्त को पानी दें, बीज बोते जाएं और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया। और यकीनन फ़ारूक भाई से जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी फैमिली वाली और बड़ी लाइटर और ऐसी होती है, यकीनन आपको भी ऐसा लगता है अपने घर में ही आप हैं। तो आप भी ईद मनाइए, लेकिन उसमें आस पास के जो लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखिएगा और उनको ज़रूर पूछिएगा जिनको हम शायद पूरे साल नहीं पूछ पाते। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।